जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में। देखिए, यहाँ पर पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं बुक को लेकर, पर अब की बार जो है आपकी जीडी को, डीबी को, यांत्रिक को, तीनों को मर्ज करके चलना है। तीनों के लिए बुक बतानी है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने सिर्फ डीबी की बुकों के बारे में बताया, पर वहाँ पर कुछ भाइयों का एक कन्फ्यूजन कि सर हम जो अपने बुकें बताएंगे वो सभी लेनी है या हमसे हमारी एक बुक से काम हो जाएगा। तो बस आपसे यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को पूरा वॉच करें, उसको समझें अच्छे से कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बस तैयारी के लिए देखिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसके लिए सबसे पहले आपको जो सिलेक्ट है वो महत्वपूर्ण किताबें यानी कि इंपॉर्टेंट बुक्स आपको सिलेक्ट करनी होती हैं, जिससे आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से फाइट करें। तो बुकों का सबसे बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस में। तो यहाँ पर आप ही तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, बुकों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बुक जो आपकी है ये अरिहंत की बुक है। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है, ये कैसी है इसका फुल रिव्यू है इसी चैनल पर, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ये आपकी डीवी के लिए स्पेशल बुक आती है। यहाँ पर पहले डीबी की बात करूंगा, उसके बाद जीडी की। जीडी की बुकों में थोड़ा कंफ्यूजन है, वहां पर आपको एक बात डिटेल से समझाना है कि जीडी की बुकों को लेकर क्या कंफ्यूजन है। तो ये जो बुक आती है ये आपकी अरिहंत की बुक आती है, भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच। ये आपकी सेक्शन फर्स्ट की, क्योंकि डोमेस्टिक ब्रांच डीवी में आपका सिर्फ सेक्शन फर्स्ट पूछा था। सेक्शन फर्स्ट की गाइड नुमा आपकी आती है, जो आपकी गाइड टाइप की बुक होती है। इसी में आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे मैथ आपको देखने को, सामान्य विज्ञान जो आपकी जनरल साइंस पूछी जाती है, और आपको अंग्रेजी ग्रामर, और आपकी जो सामान्य जागरूकता यानी कि जो जीके क्वेश्चन आएंगे, एंड आपकी तर्कशक्ति रीजनिंग। ये आपकी कंप्लीट गाइड है। तो यहाँ पर अगर आप इससे, अगर आपकी तैयारी थोड़ी भी बेस्ट है पहले से, तो आप इस बुक को एक बार पढ़ सकते हैं। अगर आपकी पहली बार तैयारी, आपने पहले एग्जाम दिया है, और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो उसके लिए बताएंगे न्यू स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए, इस बुक से क्या आपका काम हो जाएगा। ये बुक आपकी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं और उनका कुछ ही नंबरों से सिलेक्शन रुका हुआ है और अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बुक उन लोगों के लिए है कि वो एक बार इसको कंप्लीट पढ़ लें, इसको कंप्लीट पढ़ लें। और प्रैक्टिस के लिए अभी बुक बताऊंगा, इसको एक बार कंप्लीट कर लें जिनका 1-2 बार जो एग्जाम दे चुके हैं, जिनको पता है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो क्या करें, उनके लिए मैं प्रेफर करता हूं कि वो हमेशा इंडिविजुअल बुक लें। इंडिविजुअल को समझ लीजिए क्या मतलब है। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि आप रीजनिंग की लें तो वो अलग बुक लें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा है। तो रीजनिंग की आप ले सकते हैं, आर के झा आपको मिलेगी, आपका इससे काम हो जाएगा। उसके बाद जीके की और सामान्य ज्ञान की बात करें तो आप लूसेंट ले लीजिए। ठीक है, जीके की अगर हम बात करते हैं, जीके की, तो आप लूसेंट एक ले लीजिए जो ब्लू कलर में आती है। और उसमें आपके जो पीछे जो साइंस का यानी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का जो चैप्टर था वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, और जीके का भी आपसे यहाँ पे हो जाएगा, साइंस का भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए मैथ की, तो मैथ की आप एक बुक खरीद सकते हैं, एच डी यादव, या आप आर एस अग्रवाल भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी, मैंने कहा आप एच डी यादव लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी लेवल से मैच करता हुआ है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपकी बिल्कुल एयरफोर्स लेवल के लिए, तो आप लूसेंट ले सकते हैं। ये आपकी 12th की जो आपके पास होती है एक बुक, न्यू स्टाइल टाइप की, वो आप देख सकते हैं 12th की। तो लूसेंट भी ले सकते हैं, ये भी बेस्ट बुक है। ये न्यू स्टूडेंट के लिए मैंने बुक बताई है। प्रैक्टिस के लिए बात करें तो प्रैक्टिस के लिए ये एसके की बुक है, ये मेरे पास भी है और इसका मैंने बहुत अच्छा रिव्यू भी देखा। इसकी 2-3 खासियत क्या है। देखिए, पहले तो आप अपना कंप्लीट एक बार सिलेबस कर लें, या अगर आप थोड़े पुराने स्टूडेंट्स 1-2 बार अगर एग्जाम दे चुके हैं तो आप उस गाइड से पढ़ के एक बार अपनी तैयारी कर लें। उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस की कमी, जो स्टूडेंट्स पहले अपना सिलेबस कम कर चुके हैं उनके लिए फिर आप प्रैक्टिस की कमी रहती है, प्रैक्टिस के लिए आप ये एसके पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ये आपकी सेक्शन फर्स्ट के लिए आती है, सिर्फ सेक्शन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको 35 पेपर से आपको सॉल्व करने को मिल जाएंगे। ये आपके मैंने डीबी की तैयारी के बारे में बता दिया कि डीबी की तैयारी के लिए आप कौन कौन सी बुक ले सकते हैं। सेक्शन फर्स्ट की आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि सेक्शन फर्स्ट जो होता है वो आपका जीडी में भी कॉमन है, डीबी में भी कॉमन है, और बात करें तो आपकी यांत्रिक में भी कॉमन ही है। तो तीनों आपकी स्टेजेस में, तीनों पोस्ट में आपका सेक्शन फर्स्ट कॉमन है, इस वजह से आपको सेक्शन फर्स्ट पढ़ना कंपलसरी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये सेट ले सकते हैं, सेक्शन फर्स्ट के लिए स्पेशल आता है जीडी डीबी यांत्रिक। और बुक मैंने आपको सेक्शन फर्स्ट की बता दी, और न्यू स्टूडेंट के लिए मैं बता दी रीजनिंग के आरके झा, इंग्लिश के लिए लूसेंट, और आप जीके और सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट ले लें, मैथ के लिए एस टी यादव ले सकते हैं। तो ये आपकी 4 बुक आपको लेनी है जो न्यू स्टूडेंट हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि अब जो जीडी की तैयारी है, जीडी की तैयारी के लिए हम क्या करें। तो जीडी वाले स्टूडेंट्स ये करें, यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं कल। देखो, जीडी वाले स्टूडेंट की ये है कि वो मैथ, उनको मैथ लगानी है, क्योंकि सेक्शन सेकंड जीडी में आता है। सेक्शन सेकंड में होता है आपका मैथ एडवांस और आपकी फिजिक्स। तो मैथ के लिए
आप आर एस अग्रवाल ले लीजिए। आर एस अग्रवाल आपकी आती है मैथ के लिए एनडीए एनए करके, एनडीए एनए उसमें आता है लिखकर, वो आप ले लीजिए मैथ के लिए। उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के लिए आप एक लूसेंट ले लीजिए, ये भी वायुसेना की आती है, वायुसेना भौतिकी करके उसमें आता है लिख के। तो ये आपका सेक्शन सेकंड यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, ये बुक आपके पास होना कंपलसरी है। उसके बाद बात करें सेक्शन फर्स्ट को मैं समझा चुका हूँ। यांत्रिक की बात करें तो यांत्रिक के लिए देखिए सेक्शन फर्स्ट तो आपको ये दो बुकें लेनी ही लेनी है, कंपलसरी है ये आपकी। उसके बाद आपकी जो गाइड टाइप की आती है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करें, इलेक्ट्रिकल में करें या मैकेनिकल में करें, तो आपके पास आप कोई बुक देख लीजिए जो आपको समझ में आई, तो आप उसकी गाइड टाइप की ले सकते हैं सेक्शन फर्स्ट फोर फिफ्थ के लिए। वहाँ से आपका वहाँ पर आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दी कि आपको सेक्शन फर्स्ट डोमेस्टिक ब्रांच तो आपको कंपलसरी करना ही करना है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो ये बुक आप ले सकते हैं सेक्शन फर्स्ट के लिए। प्रैक्टिस सेट आप एसके का ले सकते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट है वो अपनी इंडिविजुअल बुक ले सकते हैं। कोई लूसेंट वूसेंट और आपकी आती है मैथ। और जीडी वालों को लिए बता दिया मैंने, जीडी वालों को कौन कौन सी बुक लेनी है। तो जीडी वाले मैथ के लिए आर एस अग्रवाल ले ले, सेक्शन सेकंड की बात कर रहा हूँ, जो आपका एडवांस मैथ जो आती है, इंटीग्रेशन जो इसमें आपके होते हैं लिमिट्स वगैरह। आप समझ लीजिए कि मैथ भी आपकी दो कैटेगरीज की आती है, जबकि डीबी में आती है ये आपकी अर्थमेटिक टाइप की आती है, अर्थमेटिक होती है आपकी। एंड आपकी सेक्शन सेकंड में आती है एडवांस मैथ। एडवांस में जो आपकी एयरफोर्स वाली मैथ होती है, ऐसे समझ लीजिए जो आपकी एयरफोर्स में मैथ आती है वो आपकी सेक्शन सेकंड में आती है। तो अब आपका यहाँ पर बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर आपका पूरा डिटेल बात समझा दिया गया कि ये बुक सेक्शन फर्स्ट के लिए अगर आप डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बुक है, आप दोनों 100% ले लें। ये आपके प्रैक्टिस के लिए, वो आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देगी। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इंडिविजुअल बुक ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात हुई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।